तो हाय एवरीवन। तो स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर का जो पीवाईक्यू सीरीज हमने स्टार्ट करी है, उसका फेज 2 का जो 2021 का जो एग्जाम है उसके हम पीवाईक्यूज आज डिस्कस करेंगे। मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे इसके अंदर, राइट। तो एक ही सेशन में हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो लिखा भी है यहाँ पे आरबीआई ग्रेड बी 2021 फेज 2, राइट। मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस इंग्लिश का जो ये 2021 का जो एग्जाम हुआ था उसके हम आज पीवाईक्यूज डिस्कस करेंगे इस सेशन के अंदर, राइट। 2021 क्वेश्चन रहेंगे हमारे 2021 के, ठीक है स्टूडेंट्स। तो क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अब बोल रहे रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो इट। सर्टेन वर्ड्स आर रिटन इन बोल्ड टू हेल्प यू लोकेट देम व्हाइल आंसरिंग सम ऑफ द क्वेश्चंस। तो एक पैसेज है और बहुत बड़ा पैसेज है, तो पहले हम इसमें पैसेज को रीड नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट क्वेश्चंस के ऊपर जाएंगे। तो अप्रोच दो तरह से हो सकती है कि पहले हम पैसेज को पढ़ें फिर हम क्वेश्चंस को देख के सॉल्व करें, या पहले हम क्वेश्चंस को देखें फिर हम पैसेज पे आए, राइट। तो थोड़ा अगर आप टाइम को सेव करना चाहते हो तो उसमें पहले आपको क्वेश्चन से रीड करने चाहिए, क्योंकि पैसेज की जो लेंथ है वो बहुत बड़ा पैराग्राफ है। एक स्टोरी है बेसिकली, एक टेलर होता है, गोल्ड स्मिथ होता है, उनकी स्टोरी पे पैसेज है। और यहाँ पे देखो ये बोल्ड वर्ड्स भी कर रखा है, जैसे वर्लिंग कर रखा है। देन आगे फिर आपके और भी यहाँ पे होरी एक वर्ड यूज कर रखा है बोल्ड। इनसे क्वेश्चंस मिलेंगे हमें डायरेक्ट, राइट। फिर आगे आप देख सकते हो, फिर आगे बहुत सॉलिट्यूड एक वर्ड है, 3 क्वेश्चन वोकैब के आ चुके हैं अभी तक। आफ्टर दैट फिर यहाँ पे कोई वर्ड मुझे नहीं दिख रहा है। फिर उसके बाद एंटीसिपेशन वर्ड 4th वर्ड है। फिर हमारा पैसेज जाके यहाँ कॉमरेड एक वर्ड है, ठीक है। तो ये कम से कम 6 क्वेश्चन तो इस पैराग्राफ के अंदर जो है बेसिकली वोकैब के ऊपर बेस्ड है। तो वोकैबुलरी करने के लिए हमें टिपिकली उसी लाइन को रीड करना है जहां पे वर्ड यूज हुआ है, ठीक है। उसकी 1-2 लाइंस पढ़नी है, वहां पे हमें या तो सिमिलर पूछेगा तो ऑपोजिट पूछा होगा उसने, अकॉर्डिंगली हमें अपने अपने आंसर मार्क करते चलना है। तो क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सबसे पहला जो सवाल है वो ये बोल रहा है, व्हाट हैपेंड व्हेन दे एंटर्ड इनटू द वैली। कि जब वो उस वैली के अंदर एंटर हुए गोल्डस्मिथ और टेलर, तो फिर वहां पे क्या हैपन हुआ, राइट। अब यहाँ पे ऑप्शंस हम वैसे डायरेक्ट आंसर नहीं दे सकते, हमें कुछ पढ़ना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि ये वाली जो स्टेटमेंट जो सवाल पूछा गया है ये वाली लाइंस कहाँ पे आ रही है, राइट। जब अगर आपको वो वाली लाइंस वहां पे मैच होगी तो फिर आपको आंसर मिल जाएगा। तो देखते हैं। तो पैराग्राफ के अंदर अगर आप देखोगे तो ये जो लाइंस है ये है, देखो, when they had got into the valley, the clock of the neighboring monastery struck 12 and the song ceased। मतलब ये हैपनिंग थी उस टाइम जब वो वैली में उन्होंने एंटर किया। when they had got into the valley, the clock of the neighboring monastery struck 12 and the song ceased। अब हम ऑप्शंस पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 के ऑप्शंस पे। they covered themselves up on their straw beds with their coats, ऐसा कुछ नहीं है। They saw an old man, ऐसा भी नहीं है। The clock of the neighboring monastery struck 12 and the song ceased। ये वाली लाइन हमें मैच हो रही है। तो हमारा जो पहले क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी। तो कुछ इस तरह की अप्रोच से आप पकड़ सकते हो, ठीक है। बट आपको थोड़ी कंसंट्रेशन से देखना पड़ेगा कि वो लाइंस क्वेश्चन से रिलेटेड कहां पे मिल रही हैं बेसिकली, राइट। तो पहले क्वेश्चन का आंसर बनेगा द क्लॉक ऑफ द नेबरिंग मोनेस्ट्री स्ट्रक 12 एंड द सॉन्ग सीज्ड। सी इसका राइट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 2, बोले इन द गिवन स्टोरी हु हैड अ हम्प ऑन हिज बैक, हु हैड अ हम्प ऑन हिज बैक, राइट। कि मतलब इस स्टोरी के अंदर, इस कहानी के अंदर कौन सा ऐसा कैरेक्टर है जिसका जो हम्प था उसकी बैक पे, राइट। ओल्ड मैन था, गोल्डस्मिथ था, टेलर था, द टेलर एंड द गोल्डस्मिथ दोनों में था, या नन ऑफ दीज था। तो थोड़ा देख लेते हैं इसका जो लाइन का हमें मिलेगा क्वेश्चन। ये जो है बेसिकली ये आपको देखना पड़ेगा थोड़ा यहाँ पे अब, ठीक है, कि कहां पे ये लाइन है। तो यहां पे आप देख सकते हो हमारा यहां से पैराग्राफ स्टार्ट हो गया। बट टेलर एंड गोल्डस्मिथ वर ट्रैवलिंग टुगेदर, यहाँ पे तो इनका बता रखा है, हु हैड टेकन ईच अदर्स विद द ग्रेटेस्ट प्लेजर एंड डिलाइट, दे sang it to most charming and that was the music which the traveler had heard. In the midst of them sat an old man who was rather taller than the rest. He wore a party-colored coat and his hoary beard hung. यहाँ पर तो उनकी ड्रेसिंग के बारे में बता रखा है, द ओल्ड मैन मेड अ साइन, यहाँ पे नहीं है, इस पैसेज के अंदर नहीं मिल रहा। आगे देखो, द गोल्डस्मिथ हु हैड, ये देखो यहाँ पे, द गोल्डस्मिथ
हु हैड अ हम्प एंड लाइक ऑल हंचबैक्स, है ना, पीछे से बैंड पड़ जाता है ना, जैसे इंसान की एज बढ़ती है तो पीछे से ऐसे बैंड हो जाती है हमारा जो बॉडी होती है, ठीक है, उसको हंचबैक बोलते हैं बेसिकली, ठीक है, तो वही बोल रहा है। तो ये गोल्डस्मिथ को था। इन स्टैप्ड द टेलर फेल्ट अ लिटिल अफ्रेड, टेलर के कैरेक्टर में नहीं था गोल्डस्मिथ हु हैड अ हम्प, मतलब सीधा सीधा लिखा हुआ है यहाँ पे। तो इसका आंसर हमें मिल गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो राइट आंसर बनेगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज द गोल्डस्मिथ। इन द गिवन स्टोरी हु हैड अ हम्प ऑन हिज बैक, किसकी बैक पे हम्प था, हंच था, हाँ, ठीक है, तो ये था गोल्डस्मिथ के। तो आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर थर्ड, why did Taylor refuse to wait another day? Why did Taylor refuse to wait another day? भाई क्यों उसने किया वेट, ठीक है, क्योंकि because he was extremely tired, he got disappointed because he found less gold, because his pockets were filled with gold, because he had enough gold and was a happy man। इसका जो राइट आंसर बनेगा दैट इज ऑप्शन नंबर डी, डी कुड बी द राइट आंसर। ये भी आपको मिल जाएगा अगर आप पैराग्राफ को थोड़ा डिटेल में देखोगे, तो स्टोरी को इसको रीड करोगे तो आपको आंसर इसका डायरेक्टली मिल जाएगा। आंसर बनेगा इसका डी। कम टू द क्वेश्चन नंबर फोर्थ, व्हाट कुड बी एन एप्रोप्रिएट मॉरल ऑफ द स्टोरी? इस कहानी का जो पूरा जो स्टोरी है इसका मॉरल क्या है? अ टेलर एंड अ गोल्डस्मिथ, द रिजल्ट ऑफ ग्रीडीनेस इज ऑलवेज हार्मफुल, देयर इज द विक्ट्री अहेड ऑफ हियर, द इंपॉर्टेंस ऑफ कंटेंटमेंट एंड सेटिस्फैक्शन इन लाइफ। तो बेसिकली ना ये लालच के ऊपर है, ठीक है, ये जो स्टोरी है ये बेसिकली ग्रीड के ऊपर ये कहानी है। तो क्वेश्चन नंबर जो फोर्थ है, फोर्थ का जो आपका राइट आंसर बनेगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी, द रिजल्ट ऑफ ग्रीडीनेस इज ऑलवेज हार्मफुल। कुछ लालच में आ जाते हैं वो लोग, ठीक है, बाद में इस स्टोरी में बताया हुआ है। कम टू द क्वेश्चन नंबर 5, चूज द वर्ड ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच इज मोस्ट सिमिलर इन मीनिंग टू द वर्ड होरी, ठीक है, तो हमने कोई वर्ड छोड़ा तो नहीं, हाँ, होरी का जो राइट जो सिमिलर वर्ड होता है, ठीक है। अच्छा, अब एक बात आपको और भी ध्यान रखनी है कि यहां पे आपको लिटरल मीनिंग पे नहीं जाना है। लिटरल उस वर्ड का क्या लिटरली मीनिंग निकलता है, डिक्शनरी में क्या मीनिंग मेंशन्ड है, उस वर्ड पे उसके मीनिंग पे नहीं जाना है आपको। यहां पे उस लाइन के अंदर वो क्या मीनिंग दे रहा है वो देखना पड़ेगा। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज ओल्ड फैशन्ड। ओल्ड फैशन्ड होता है, होरी का सिमिलर वर्ड बनेगा यहां पे, दैट इज ओल्ड फैशन्ड। आगे वर्लिंग, इसका भी आपको क्या बताना है, यहां पे आपको देना है नियरली द सेम, सिमिलर ही देना है वर्लिंग का। तो इसका मतलब है यहां पे रोटेटिंग, रोटेटिंग, मूव करना, मूवमेंट सेंस में। क्वेश्चन नंबर 7, चूज द वर्ड विच इज मोस्ट नियरली द सेम इन मीनिंग। कॉमरेड, तो कॉमरेड का जो राइट सिमिलर होता है, कॉमरेड होता है बेसिकली कंपेनियन, साथी को बोलते हैं, चैलेंजर नहीं होता, ठीक है। बाकी जो सारे ऑप्शन हैं ये बिल्कुल गलत ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 8, चूज द वर्ड विच इज मोस्ट नियरली द ऑपोजिट। अब देना आपको उल्टा वर्ड, ऑपोजिट वर्ड। तो एंटीसिपेट किया, एंटीसिपेशन क्या होता है? एंटीसिपेशन होता है कि किसी चीज को आपने अच्छे से परफॉर्म किया, बेसिकली एंटीसिपेशन, वेल एंटीसिपेटेड, है ना, कई बार कमेंट्री में भी उसमें आता है। तो इसका जो राइट ऑपोजिट बनेगा दैट इज एस्टोनिशमेंट, और इसका मतलब होता है, एस्टोनिशमेंट होता है सरप्राइज्ड, सरप्राइज्ड, हैरान कर, राइट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, सॉलिट्यूड, इतना इजी है। सॉलिट्यूड का आपको क्या देना है जी, ऑपोजिट। अब सॉलिट्यूड का देखिए मीनिंग तो क्या होता है, अकेला, ठीक है, सॉलिट्यूड इज टू एकांत रहना, अकेले रहना, है ना। तो इसका ऑपोजिट क्या जाएगा? अगर हमें हमसे सिमिलर पूछा होता तब तो हम बी कर सकते हैं, ठीक है, ये तो सेम सेम बन रहे हैं, तो आंसर जाएगा कंपनी, ए। चलो आगे आ जाते हैं। In the following questions, 2 columns are given containing 3 sentences, phrases each. In first column, the sentences, phrases are A, B, and C, whereas the same in the second column are marked as D, E, and F. A sentence phrase from the first column may or may not combine with another sentence phrase in the second column to form a grammatically and contextually correct sentence. Each question has 5 options, out of which 4 have possible combinations of phrases that are grammatically and contextually correct. If none of the combinations give us grammatically and contextually correct sentences, mark E as your answer. अब ये डायरेक्शंस तो बहुत बड़ी है, इसमें सिंपल सी बात है, आपको ऐसे देखना है, ठीक है। देखो ये 2 कॉलम है, कॉलम 1 के 3 क्वेश्चन ही है, 3 सेंटेंस है, और कॉलम 2 के 3 सेंटेंस ही है। आपको ये देखना है कि कौन सा सेंटेंस यहां पे इसके साथ लिंक करेगा। इसके ऑप्शन ही हैं, ए, ई एंड बी, डी, सी, डी एंड बी, एफ, ए, ई एंड सी, डी। और ये क्वेश्चन ना आपको ऑप्शन से देखना पड़ेगा, ये क्वेश्चन होता है थ्रू ऑप्शंस।
मैं आगे जाके आपको जो है इसके ट्रिक्स की क्लास भी दूंगा, कॉलम बेस्ड क्वेश्चंस करते कैसे हैं, ठीक है। यहां तो देखो क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं तो मैं डायरेक्टली आपको आंसर ही मेंशन करूंगा, ठीक है। लेकिन इसको हाउ टू टैकल दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, तो कॉलम बेस्ड क्वेश्चंस कभी भी सेंटेंस को पढ़ के नहीं किए जाते, इनके लिए हमेशा पहले ऑप्शंस देखो। देखो ए के साथ ई का पेयर है, सी के साथ डी का पेयर है, क्या सी के साथ डी बनता है? देखो सी डी वाले दो ऑप्शन है, सी डी वाला बोल रहा है, और ए ई वाले दो पेयर है, ए और ई जोड़ो, या पहले सी और डी जोड़ो। फास्ट फूड जॉइंट्स इन इंडिया आर इंक्रीजिंगली बिकमिंग पॉपुलर, फिर सी के साथ डी, एंड द मेन रीजन बिहाइंड दिस इज द इमर्जेंस ऑफ द स्टूडेंट्स। सी के साथ डी बिल्कुल ही गलत है, सी के साथ डी का कोई भी कनेक्शन नहीं बन पा रहा है, राइट। तो सी के साथ डी नहीं बनता है, तो ये वाला ऑप्शन तो हमारे बी और डी कट गए, ये नहीं आएंगे। अब ए और ई के साथ देखना पड़ेगा कि बनता है कि नहीं। द फूड देयर इज सो बैड दैट यू वुडंट इवन, ए ई, that you wouldn't even think of going back there for anything else. The food there is so bad that you wouldn't even think of going back there for anything else. तो ए के साथ ई का कनेक्शन बिल्कुल सही बन रहा है, ए के साथ ई यहां पे भी है, ए के साथ ई यहां पे भी है, लेकिन यहां बी के साथ डी है, यहां पे सी के साथ डी है, ठीक है। अब आप देख लो बी के साथ डी बनेगा क्या? बी के साथ डी, इट इज वेरी कोल्ड आवर आर देयर डिस्पाइट द फैक्ट दैट एंड द मेन, नहीं, बी के साथ डी बिल्कुल गलत है। दूसरा इसने क्या बोला है? सी के साथ डी बोला है, सी के साथ डी बोला है, सॉरी सी के साथ डी बोला है। फास्ट फूड जॉइंट्स इन इंडिया आर इंक्रीजिंगली बिकमिंग पॉपुलर, फिर आएगा डी, एंड द मेन रीजन। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा स्टूडेंट्स वो क्या बनेगा हमारा? इट्स ए ई और सी डी, ए ई और सी डी, या फिर सी और डी अकेला बनेगा, ये आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो ए ई के साथ आपका ये बनेगा सी और डी, हाँ, ए के साथ ई जाएगा, एक मिनट, ए के साथ हमारा गया, ए के साथ ई, ये तो ठीक है। द फूड देयर इज सो बैड दैट यू वुडंट इवन थिंक ऑफ गोइंग, ये तो सही बन रहा है। फिर सी के साथ डी, फास्ट फूड जॉइंट्स इन इंडिया आर इंक्रीजिंगली बिकमिंग पॉपुलर, और फिर डी, एंड द मेन रीजन बिहाइंड दिस इज द इमरजेंस ऑफ द स्टूडेंट्स। अच्छा, मतलब स्टूडेंट्स इसको ज्यादा लाइक करते हैं। अच्छा, ये वाला ऑप्शन इसलिए गलत हो रहा है क्योंकि बी के साथ एफ नहीं बनता और सी डी अकेला नहीं बन सकता, आंसर बनेगा इसका सी। सी इस कॉलम का राइट आंसर कॉलम फॉर्म होगा, ए के साथ ई जाएगा और सी के साथ डी जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सम पार्ट ऑफ सेंटेंस इज हाइलाइटेड इन बोल्ड, व्हिच ऑफ द ऑप्शंस गिवन बिलो द सेंटेंस शुड रिप्लेस द पार्ट printed in bold to make the sentence grammatically correct. If the sentence is correct as it is given, then choose option E, no correction required as the answer. तो आपको फिर से वही ऑप्शंस देखने पड़ेंगे, कौन सा सेंटेंस सही है, कौन सा सेंटेंस गलत है, ठीक है। 81 द 11th क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। और इसका जाएगा हमारा जो राइट आंसर, स्टार्टिंग विद द फर्स्ट which deals with the most obvious needs of survival itself. फर्स्ट स्टार्टिंग, देखो फर्स्ट स्टार्टिंग नहीं होता है, ये गलत है। स्टार्टिंग विद द फर्स्ट, ये ठीक है। स्टार्टिंग विद द फर्स्ट which is dealt with the पैसिव में नहीं जाएगा। स्टार्टिंग विद द फर्स्ट one that deals doesn't make sense, इसका राइट आंसर पहला बनेगा। स्टार्टिंग विद द फर्स्ट ग्रामेटिकली करेक्ट देखना आपको, ठीक है। ये स्टार्टिंग विद द फर्स्ट डीलिंग इन द मोस्ट ऑब्वियस नीड्स ऑफ सर्वाइवल इटसेल्फ। तो मतलब जो बोल्ड पार्ट में ऊपर लिखी हुई स्टेटमेंट है, आपको देखना है कि कौन सी ऑप्शन उसको रिप्लेस करेगी। बिल्कुल एग्जैक्टली ग्रामेटिकली और कॉन्टेक्चुअली सेंटेंस होना चाहिए, तो इसका ए बन जाएगा आंसर। स्टार्टिंग विद द फर्स्ट व्हिच डील्स विद द मोस्ट ऑब्वियस नीड्स ऑफ सर्वाइवल इटसेल्फ, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट, an individual's behavior may change over time, becoming bizarre if medication is stopped and returns closer, यहां से आगे देखना है आपको, and returns closer to normal when receiving appropriate treatment, and can return closer to normal when receiving appropriate treatment, गलत है। while returned, while conjunction of duration होता है, while returning हो सकता है, while return नहीं होता। while के साथ continuous tense लिखा जाता है, while I was driving a car like this, right? तो B वाला भी गलत हो जाएगा, ठीक है। and returning closer to normal when receiving appropriate treatment, after returning, ये भी गलत है, ये भी गलत है, आंसर C है। this could be the right statement expression, and returning closer to normal when receiving appropriate treatment,
क्वेश्चन नंबर 13, building peace and transcending regional and global conflicts cannot be left entirely to the action and violation of political leaders. So cannot leave entirely to the action, can't be left, उसको छोड़ा नहीं जा सकता है, cannot be leave, पहली बात है पैसिव में ही जाएगा, could not be टेंस बदल दिया, can't be left entirely for the action, entirely to the action, left entirely to the action, for नहीं आएगा, ये भी गलत है, should not be left entirely to the action, सजेशन ही है, आंसर ई है इसका। जो स्टेटमेंट ऊपर लिख रहा है building peace and transcending regional and global conflicts can't be left entirely to the action and violation of political leaders, right? Question number 14, क्वेश्चन नंबर 14 का देख सकते हैं, opposing free trade some argue is tantamount to support economic injustice, right? तो इसका आपको देखना है, is tantamount of supporting economic injustice, is tantamount with supporting an economic injustice, is tantamountly, ये तो बिल्कुल ही गलत है, supporting economic injustice is tantamount to supporting economic injustice या no improvement requirement. Opposing free trade some argue is tantamount to support economic injustice, ठीक है, is tantamount to, इसके बाद ना जेरंड फॉर्म आती है, इसके बाद जेरंड फॉर्म आती है, जैसे look forward to, with a view to, in addition to, ठीक है। वैसे तो सपोर्टिंग यहाँ पे हमें लगता है कि गलत है, जैसे we go to college with a view to studying, we go to college with a view to studying होता है, with a view to study कभी भी नहीं होता, तो with a view to, look forward to, is tantamount to, ये idiomatic expression है, इसके साथ हमेशा जेरंड फॉर्म लगती है, तो राइट आंसर इसका बनेगा 14th क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा दैट इज ऑप्शन नंबर डी। Come to the question number 15. Read the following passage carefully and answer the question. Certain words phrase are given in bold to help you locate them while answering some of the questions. Smart watches can be a grade 2. कुछ ऐसा बता रहा है क्वेश्चन, कुछ ऐसा है, स्मार्ट वॉचेस कैन बी अ ग्रेड 2, राइट। अब ये पूरा पैराग्राफ है, तो इसको आपको देखना पड़ेगा इसके क्वेश्चन को। वैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन यहां से भी निकलेगा, एक क्वेश्चन हमारा इन्वेसिव, दो क्वेश्चन इसमें वो क्या आपके ही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट स्मार्ट वॉचेस रोल एज पर द पैसेज, राइट। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट स्मार्ट वॉचेस रोल एज पर द पैसेज, बी इसका राइट आंसर बनेगा, इट वर्क्स एज अ generic barometer and cannot be deemed as a medical device, right? Question number 16, what of the following best summarize, वैसे which होना चाहिए था, which of the following best summarize the passage in one line, एक पूरे पैराग्राफ को कौन सा जो है बेसिकली समराइज करता है, तो इसका जो राइट आंसर बनेगा दैट इज डी, द वॉच इज स्मार्ट बट कांट रिप्लेस योर डॉक्टर, ठीक है। वॉच स्मार्ट तो होती है बट डॉक्टर को रिप्लेस नहीं कर सकती, तो डी इसका राइट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 17, एज पर द पैसेज कैन स्मार्ट वॉच बी यूज्ड एज ए सब्स्टिट्यूट फॉर मेडिकल प्रोफेशनल्स, ठीक है। तो आपको इसका आंसर लगाना है 17 का जो आंसर बनेगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी, नो डेफिनेटली, नो डेफिनेटली। 18, पैल्पिटेशंस का आपको देना है यहाँ पे बेसिकली द वर्ड विच मीन्स सिमिलर वर्ड देना है क्वेश्चन नंबर 18 का। 18 का जो राइट जाएगा पैल्पिटेशंस का दैट इज थंबिंग, ठीक है। 19, इनफॉलिएबल होता है जो कभी गलती ना करते, जो कभी भी मिस्टेक्स नहीं करता, एरेंट हो जाएगा, एरेंट मतलब एरर से बना, जो मिस्टेक्स करता है, इनफॉलिएबल मतलब जो कभी भी मिस्टेक्स नहीं करता है, तो फिर इसका जाएगा ऑपोजिट जाएगा इसका एरेंट बेसिकली, क्योंकि उल्टा पूछा उसने, ऑपोजिट देना है। एरेंट मतलब जो एरर करता हो, गलतियां करता हो। इन्वेसिव का ऑपोजिट हो जाता है बेसिकली डिफेंसिव, क्योंकि यहां पे भी आपसे क्या पूछा है, ऑपोजिट पूछा है, राइट। चलिए आगे देख लेते हैं। ईच क्वेश्चन कंटेन्स 3 स्टेटमेंट्स, वन और मोर ऑफ विच मे नॉट बी ग्रामेटिकली करेक्ट, ठीक है। यू आर रिक्वायर्ड टू आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो एंड मार्क दैट एज योर आंसर। 3 स्टेटमेंट है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 21, अब आपको यहां पे देखना है कि इनमें से जो है कौन सा ऑप्शन हमारा गलत है, कौन सा ऑप्शन सही है, राइट। तो 21 का जो राइट आंसर बनेगा वो आपको देखना पड़ेगा। हमने
इसका राइट आंसर क्या लगाया, बी लगाया, 20 का हमने लगाया बी, राइट, यस। तो 20 का हमने लगाया बी, और उसके बाद हमें देखना पड़ेगा अब अगला क्वेश्चन। तो 21 का जो है, द IMF हैज प्रेस्ड पाकिस्तान टू इंप्रूव टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन। Pakistani rupee had depreciated by 30% against the US dollar. Pakistan's credit rating were downgraded by S&P, which cited diminished growth prospectus. तो आपको देखना पड़ेगा यहां पे कौन सा आंसर करेक्ट बनेगा। तो इसका ना सिर्फ हमारा जो है, द IMF हैज प्रेस्ड पाकिस्तान टू इंप्रूव टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन। पाकिस्तानी रूपी हैड डेप्रिशिएटेड, ये गलत है, ठीक है। पाकिस्तान क्रेडिट रेटिंग वर डाउनग्रेडेड बाय S&P, ये भी गलत है, ये आंसर है हमारा फर्स्ट है इसका, ठीक है। 21 का बनेगा हमारा ऑप्शन नंबर, सिर्फ पहला ही सही है, द IMF हैज प्रेस्ड पाकिस्तान टू इंप्रूव टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन। तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो राइट ऑप्शन बनेगा दैट इज ओनली ऑप्शन नंबर सेकंड, ऑप्शन नंबर सेकंड सही होगा, सॉरी, ठीक है, यहां पे थोड़ी मिस्टेक होगी। ऑप्शन नंबर सेकंड मतलब हमारा जो सेंटेंस है वो ये वाला सही है, दिस पर्टिकुलर सेंटेंस इज एब्सोल्युटली करेक्ट, ये भी गलत है। पाकिस्तानी रूपी हैड डेप्रिशिएटेड बाय 30% अगेंस्ट द US डॉलर, ग्रामेटिकली ना ये स्टेटमेंट करेक्ट है। द IMF हैज प्रेस्ड पाकिस्तान डजंट मेक सेंस, तो इसका राइट आंसर बनेगा हमारा ए। नेक्स्ट, द top auditor must rescue himself from auditing the deal. The Congress has claimed that the previous deal includes a technology transfer agreement with HAL. The NDA has not disclosed details of the price as of yet. थर्ड सही है, पहला सही है, सेकंड गलत है। तो सॉरी, फर्स्ट एंड थर्ड सही है इसमें हमारा जो आंसर बनेगा दैट इज बनेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट एंड थर्ड करेक्ट में जाएगा, फर्स्ट एंड थर्ड वाली ऑप्शन है हमारी सी। बाकी हमारा जो है सेकंड सेंटेंस गलत है, द एनडीए हैज नॉट डिस्क्लोज डिटेल्स ऑफ द प्राइस एज ऑफ येट, ये ठीक है थर्ड, और पहला द टॉप ऑडिटर मस्ट रेस्क्यू हिमसेल्फ फ्रॉम ऑडिटिंग द डील, ये भी सही है। तो इसका जो सेकंड क्वेश्चन था मतलब सेकंड स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। तो राइट आंसर बनेगा इसका ऑप्शन नंबर 22 का सी, फर्स्ट एंड थर्ड। 23rd आप देख सकते हो, 23rd द Rafale issue was raised before the Supreme Court, which did not find any substance in the allegations. अच्छा, which किसके लिए लगता है, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए लगता है, तो ये ठीक लगा रहा है, केस के लिए यूज कर रहा है। फाइनेंस सेक्रेटरी is only a designation given to the senior most secretary in the finance ministry. Under the original proposal, 18 warplanes were to be procured in a fly-away condition. सारे सही हैं, ऑल आर करेक्ट। ये तीनों ही स्टेटमेंट्स ग्रामेटिकली और कॉन्टेक्चुअली बिल्कुल करेक्ट है। आगे देखिए, अब ये आ गया हमारा बेसिकली 183 से आगे है हमारा एक क्लोज टेस्ट 184 से, तो 184 से आगे आपको क्लोज टेस्ट के आंसर देने हैं, ठीक है। तो फॉर्मर आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन्स नोट ऑफ कॉशन ऑन द नेक्स्ट फाइनेंशियल क्राइसिस दैट कुड बी बिल्डिंग अप नीड्स टू बी टेकन इन ऑल डैश कंसिडरेशन। अब ये वर्ड यहां बोल्ड करके दिया है ना, अगर आपको लगता है यही आएगा तो फिर आंसर होगा हमारा यहां पे नो रिप्लेसमेंट। इसका मतलब ये है, जो वर्ड उसने ब्लैंक के साथ बोल्ड करके दे रखा है, आपको लगता है कि वही वर्ड वहां पे फिट होगा, तो आंसर ये होगा ई वाला, नो रिप्लेसमेंट रिक्वायर्ड, मतलब कंसिडरेशन ही आएगा वहां पे। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं यहां पे कंसिडरेशन नहीं आएगा, इसकी जगह कोई और वर्ड आएगा पहली ऑप्शन में, राइट, तो फिर आपको देखना पड़ेगा कि कॉन्स्टिट्यूशन आएगा, यील्ड आएगा, सीरियसनेस आएगा, स्टेबिलिटी आएगा, ये देखना पड़ेगा आपको कि क्या वही वर्ड रिप्लेस होगा या फिर अदर होगा, राइट। तो क्वेश्चन नंबर है हमारा ये 24। तो 24 में जो राइट आंसर बनेगा दैट इज ऑप्शन नंबर, यहां पे आएगा हमारा डी, स्टेबिलिटी रिप्लेस होगा। देखो, फॉर्मर आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन्स नोट ऑफ कॉशन ऑन द नेक्स्ट फाइनेंशियल क्राइसिस दैट कुड बी बिल्डिंग अप नीड्स टू बी टेकन इन ऑल स्टेबिलिटी, इन ऑल स्टेबिलिटी 24 का आएगा हमारा स्टेबिलिटी, बिल्कुल
In his note to Parliament Estimates Committee on Bank Non-Performing Assets (NPAs), Mr. Rajan has dash. Mr. Rajan has established या कुछ और आएगा 3 मेजर सोर्सेज। क्या एस्टेब्लिश करा उन्होंने, स्थापना करी 3 मेजर सोर्सेज ऑफ पोटेंशियल ट्रबल। तो इसका राइट आंसर हम देख लेते हैं 25। फिल इन द ब्लैंक। ठीक है, इसमें आपको भरना है। तो क्या इसमें वही वर्ड आएगा, एस्टेब्लिश्ड आएगा, या इसमें यूटिलाइज्ड आएगा, डिटरमाइंड आएगा, फ्लैश्ड आएगा, गेस्ड आएगा? तो इसका आंसर डी होगा। देखो यहां पे in his note to Parliament's Estimates Committee on the Bank Non-Performing Assets (NPAs), Mr. Rajan has guessing. Mr. Rajan has guessed. Mr. Rajan has आनी थर्ड फॉर्म है क्योंकि हैज लग गया ना, वहां पे हैज लग गया। तो यहां पे आपको पता है कि हैज के साथ तो हमेशा कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड। हैज guessed 3 major sources of potential trouble. Mudra credit, which is basically small ticket loans guaranteed to micro and small enterprises contributing. अब 25 का जो आंसर बनेगा दैट इज 26 का, सॉरी 26 का जो आंसर जाएगा हमारा दैट इज डी, असिस्टिंग। दैट इज असिस्टिंग, यहां पे आएगा दैट इज असिस्टिंग टू फार्मर्स। कॉन्ट्रीब्यूटिंग नहीं आएगा, यहां पे असिस्ट सेंस आएगी। असिस्ट का मतलब होता है हेल्प करना, असिस्ट मतलब सपोर्ट करना। टू द फार्मर्स थ्रू, आगे बढ़ा, थ्रू किसान क्रेडिट कार्ड। ठीक है, तो यहां पे असिस्टिंग वुड बी द राइट आंसर। एंड कॉन्टिजेंट अंडर द क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर MSMEs run by the Small Industry Development Bank of India. The disbursement under Mudra loans alone is 6.37 lakh crore, which is over 7% of the total outstanding bank credit. These loans have been sanctioned. Sanctioned आएगा under the प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर हमारा जो है ये बनेगा 87, सॉरी 27। तो 27 का जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, डिस्ट्रीब्यूटेड। डिस्ट्रीब्यूटेड आएगा ना वहां पे, देखो ना यहां पे बोल रहा है सैंक्शन नहीं किया गया आउटस्टैंडिंग क्रेडिट, दीज लोन्स हैव बीन डिस्ट्रीब्यूटेड अंडर द प्रधानमंत्री, ये गलत है वर्ड, राइट। तो यहां पे जो राइट आंसर बनेगा दैट इज ऑप्शन नंबर डिस्ट्रीब्यूटेड, सी आएगा इसका आंसर, राइट। 27 का सी। उसके बाद नेक्स्ट इसका ई आ जाएगा, नो रिप्लेसमेंट रिक्वायर्ड। इसके अंदर कुछ भी नहीं आएगा, मतलब जो वर्ड वहां पे दे रहा है वही सही है। ठीक है, सिग्नेचर एंड इज द सिग्नेचर स्कीम ऑफ द एनडीए गवर्नमेंट, ये बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं फिर अगले क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, ये आपको देखना पड़ेगा, यहाँ पे बोल्ड पार्ट बताना है, कैपिटल्स। यू हैव टू आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट इन विच द बोल्ड पार्ट कैन बी रिप्लेस्ड बाय द गिवन बोल्ड फ्रेज इडियम। ठीक है, तो यहाँ पे पहला जो आंसर बनेगा हमारा दैट इज एंटर्ड अपॉन का फ्रेज का जो राइट आंसर जाएगा दैट इज बी, मूव्ड ऑन। द प्रेसिडेंट हैज जस्ट मूव्ड ऑन। उसके बाद प्रॉफिट फ्रॉम, प्रॉफिट फ्रॉम के लिए हमें करेक्ट करना है, यहाँ पे फ्रेज का मतलब जाएगा ये वाला, आई हैव इमेंसली साल्वेज्ड फ्रॉम हर साउंड एडवाइस। ठीक है जी, तो ये कुछ 30 क्वेश्चन थे। नो डाउट इसके अंदर जो है थोड़ा क्वेश्चन की लेंथ थोड़ी बड़ी है स्टूडेंट्स, तो इसको थोड़ा इस तरह से स्क्रॉल करना पड़ता है। तो पैसेज मैंने थोड़ा स्पीड में करवा दिया आपको। ठीक है, जो सेकंड पैराग्राफ था विदाउट रीड ही आपको उसको टैकल करवा दिया। फर्स्ट पैसेज में कुछ लाइंस मैंने हाईलाइट करके आपको बता दी कि कैसे आप उसको पेपर में टैकल कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रीड द क्वेश्चंस, देन आफ्टर यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चंस। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, सी यू।